नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर कि अपन कितने नंबर का फिजिकल बना दें तो फाइनल सिलेक्शन हमें मिल जाए। हमें लगभग कितने नंबर का फिजिकल जो है कम से कम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज की कट ऑफ क्या रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी कब मिलेगी? जब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि फर्स्ट फेज की हमारी कट ऑफ क्या रही थी। हाँ, हालांकि कुछ नमूने हैं, कुछ महानुभाव हैं, अनुभवी लोग हैं जिन्होंने बता दिया है कट ऑफ कितनी रही है। जैसे पहले नंबर बताए थे उन्होंने 80, वास्तव में आए तो थे नहीं, लेकिन बता दिए क्योंकि अपनी इज्जत भी बचानी है तो 80 बता दिए। अब बाद में कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे हो गए 6 नंबर कम, इसलिए हमारा जो है नाम नहीं आया, या फिर हमारा 13% में नाम आ गया। तो कुछ महान अनुभव तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे भाई साहब 2 नंबर कम हो गए और कट ऑफ से हमारा 1 नंबर से हम जो है सिलेक्शन पाने से चूक गए। तो लोगों के पास तो ऐसी ऐसी जानकारी है, पर ये केवल मिथक है, नमूने तो ऐसे बहुत फिर रहे हैं। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं बस यही कि हमें फिजिकल कितने नंबर का करना होगा। हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमें फिजिकल देने जाना है। अब यहां से आगे सोचना है कितने नंबर थे हमारे, कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका नाम आ गया, आपको फिजिकल देने जाना है, यहां से हमारा नया अध्याय शुरू होता है। आइए मुद्दे पर वापस आते हैं। देखो, यू आर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में फर्स्ट फेज कट ऑफ जो रहती है मध्य प्रदेश पुलिस में, बॉयज और गर्ल्स की सेम ही रहती है, अलग से कट ऑफ नहीं जाती है। अरे हाँ या ना, इतना तो याद होगा भैया सबको। तो एक ही कट ऑफ रही पहले चरण में, दूसरे में तो अलग अलग रहनी है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आएगा नहीं, क्योंकि जो डिफरेंस रहना है मार्क्स का कैटेगरी वाइज, रिजर्व कैटेगरी को या अनरिजर्व कैटेगरी को, वो हो चुका है डिफरेंस क्लियर। अब फिजिकल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बिल्कुल माइनर अंतर रहेगा, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में कोई ऐसा नहीं है जिसको भाई साहब दर्द नहीं हो। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के स्पाइन में दर्द है, हैमस्ट्रिंग में दर्द है, पता नहीं कहां कहां दर्द है, लेकिन दर्द से पीड़ित सभी हैं। हर दिन ग्राउंड जाते हैं तो बस आज का वर्कआउट पूरा हो जाए, यही दुआ लेकर जाते हैं। दर्द सबको है यार, दर्द से आगे ही बढ़ना है। और इस भ्रम में ना रहें कि समय बहुत ज्यादा मिलना है, समय इस बार कम ही मिलना है, फरवरी में ही फिजिकल होना है, ये तय है। बहुत सारे लोगों ने शुरू ही नहीं किया था कि जब हमारा नाम आ जाएगा तब दौड़ना शुरू करेंगे, नाम आ गया अब बजा रहे झुंझुना। अब क्या होगा यार, 8 दिन में तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो पाएगा जो दौड़ का शुरू शुरू में दर्द होता है। तो चलिए फिर भी लेकिन मेहनत कीजिए, दोनों टाइम रिकवरी करने की कोशिश कीजिए। देखो, पुरुष हैं अगर आप और यूआर कैटेगरी में आते हैं, भाई साहब अगर आपने 75 का फिजिकल बना दिया जलवा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन कम से कम इतना तो बनाना पड़ेगा, हंसी खेल नहीं है नौकरी पाना। हमें लगता है कि हमें दर्द है, हो सकता है कि हम अपनी एकेडमी में या अपने ग्रुप में टॉपर हूं, लेकिन हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं। तो पता नहीं दूसरी एकेडमी में क्या चल रहा हो, दूसरे शहरों में क्या चल रहा हो, दूसरे लड़के किस स्तर की तैयारी कर रहे हो, वो आपके सामने दिखते हो कि कुछ और कर रहे हो, असल में कुछ और हो, कुछ और दुनिया भर की आग लेकर मन में बैठे हो, और जब मौका मिले तो ऐसे दौड़ेंगे कि राउंड फाड़ के रख देंगे। इसलिए बेस्ट करने की कोशिश करें, कम से कम 75। और ओबीसी कैटेगरी में भाई कम से कम आपको 72 नंबर का, 70-72 का फिजिकल मिनिमम बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। एससी कैटेगरी से आते हैं अगर आप तो 70 नंबर, हम बॉयज की बात कर रहे हैं फिलहाल। और अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भाई लगभग 266 नंबर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 70-71 नंबर का आपका जो है फिजिकल कम से कम इतना होना चाहिए, तब जाकर कहीं आपको जो है नौकरी मिलेगी, फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। फिर वही रहे कि वेटिंग में नाम आ जाए, फिर कुछ लोग नौकरी रिजाइन दे दें, कुछ लोग ज्वाइनिंग ना लें, उनका इंतजार करें। उससे बेहतर है कि आप ढंग से प्रयास करें और इसी प्रयास में आप जो है नौकरी प्राप्त करें। हम बात कर रहे हैं अब बहनों को लेकर कि महिलाओं की क्या फिजिकल बनाएं ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। देखो, यूआर कैटेगरी में अगर आप आती हैं तो आप कम से कम 70 नंबर बनाइए। ओबीसी कैटेगरी में 67-68 नंबर का फिजिकल आपको बनाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी में लगभग 66 नंबर, और एसटी कैटेगरी में है तो आपको लगभग 60-62 नंबर का आपका फिजिकल बन जाए, हमने मैक्सिमम ही बताया है।
और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं आप तो लगभग 68 नंबर या 69 नंबर का फिजिकल बना दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई आपने कह तो दिया, क्या मजाक है इतना फिजिकल बनाना? मजाक बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पिछली बार समय बहुत ज्यादा मिल गया था और आप जब लगातार मेहनत करते रहे, आपके पास 1 साल से ज्यादा का समय हो, मुझे खुद 14 महीने बाद मेरा फिजिकल हुआ था। 4 सितंबर को परीक्षा हुई थी, 4 नवंबर को मेरा जो है फिजिकल हुआ था, तो ठीक 14 महीने का समय मिला था। जब आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है तो आप चीजें इंप्रूव होने लगती है, लेकिन जब कम समय रहता है तो दर्द से ही नहीं उबर पाते भाई। इसलिए इस बार अपेक्षाकृत फिजिकल कम ही रहना है, लेकिन इतना भी कम नहीं रहना है कि आप रजाई में पड़े रहें और सोचें कि इस बार तो फिजिकल सबका कम रहेगा। मेहनत करें, अच्छा से अच्छा खाएं, क्योंकि आपका शरीर आपका है। नौकरी एक अस्थायी चीज है, आपका शरीर स्थायी है। खुद का ध्यान भी रखें। पैसे नहीं है, बजट नहीं है, फलाना ठिकाना, देखो यार पैसे सबके पास होते हैं, खर्च करने का जिगरा किसी के पास नहीं होता, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो आप खुद को लेकर थोड़े से सीरियस रहें, अच्छा खाएं, शरीर में अपने आप उबाल रहेगा और अच्छा आप वर्कआउट करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे ग्राउंड में भी और वहां फाइनल मैदान में भी। बाकी जैसा आप उचित समझें, बताइए कमेंट करके कि आपका फिजिकल लगभग कितने नंबर का बन रहा है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।